नमस्कार दोस्तों। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही लाखों लोग भगवान शिव की पूजा में लग जाते हैं। घर घर में जल अभिषेक होता है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई देता है। लेकिन इसी समय एक सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, क्या सावन में तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए? अगर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो क्या तुलसी का पत्ता तोड़ना शुभ है? क्या सावन में तुलसी तोड़ने से कोई दोष लगता है? और आखिर कौन से दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए? आज की इस वीडियो में हम शास्त्रों और प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सनातन धर्म में तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि माता का स्वरूप मानी जाती है। मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा, पवित्रता और सात्विक वातावरण बना रहता है। प्रतिदिन तुलसी की पूजा करना, दीपक जलाना और जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। कई घरों में दिन की शुरुआत तुलसी माता के दर्शन से होती है। इसी कारण तुलसी के साथ हमेशा सम्मान और श्रद्धा का व्यवहार करने की परंपरा चली आ रही है। अब प्रश्न आता है कि सावन तो भगवान शिव का महीना है, फिर तुलसी का इससे क्या महत्व? सावन भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन सनातन धर्म में शिव और विष्णु को अलग नहीं माना गया। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव विष्णु के महान भक्त हैं और भगवान विष्णु शिव जी का अत्यंत सम्मान करते हैं। इसी कारण सावन में तुलसी माता की सेवा करना भी शुभ माना जाता है। इस महीने तुलसी के पौधे को जल देना, साफ रखना, दीपक जलाना और नियमित पूजा करना पुण्यदायक माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, क्या सावन में तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन नियम के साथ। यदि भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या किसी धार्मिक कार्य के लिए आवश्यकता हो तो सावन में तुलसी के पत्ते तोड़े जा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले स्नान करना, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करना, तुलसी माता को प्रणाम करें और मन में क्षमा याचना करें और कहें, हे तुलसी माता, भगवान की पूजा के लिए आपकी अनुमति चाहिए। इसके बाद केवल उतने ही पत्ते लें जितना वास्तव में आवश्यकता हो। किसी भी पौधे को नुकसान पहुंचाने वाली शाखाएं ना तोड़ें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, धार्मिक परंपराओं में कुछ ऐसे दिन बताए गए हैं जब तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। इनमें प्रमुख है एकादशी, द्वादशी, सूर्यास्त के बाद और रात्रि के समय। कुछ क्षेत्रों की परंपराओं में रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती। ध्यान रखें कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में परंपराएं विभिन्न हो सकती हैं, इसीलिए अपने परिवार या गुरु परंपरा के नियमों का भी सम्मान करें। यदि किसी दिन तुलसी तोड़ना वर्जित हो तो पूजा के लिए पहले से ही पत्ते सुरक्षित रखे जा सकते हैं। यह प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है, क्या शिवलिंग पर तुलसी चढ़ानी चाहिए? सामान्य धार्मिक परंपराओं के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और गंगा जल अर्पित करने की परंपरा अधिक प्रचलित है। वहीं तुलसी माता मुख्य रूप से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और उनके अवतारों की पूजा में अर्पित की जाती है। इसीलिए शिव पूजा में बेलपत्र का और विष्णु पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है। यदि आप सावन में विशेष पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन ये कार्य अवश्य कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें। संध्या के समय घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। तुलसी के आसपास साफ सफाई बनाए रखें। सूखी पत्तियां और कचरा समय समय पर हटाते रहें। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि तुलसी के पत्ते तोड़े जा सकते हैं, लेकिन केवल शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए। कुछ विशेष दिनों और समय में तुलसी नहीं तोड़ी जानी चाहिए। साथ ही अलग अलग परंपराओं में कुछ नियम अलग भी हो सकते हैं, इसीलिए अपने परिवार की धार्मिक परंपरा का सम्मान अवश्य करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।